हेलो एवरीवन। तो आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी के बारे में। बेसिकली आपको स्ट्रक्चर एंड लिक्विडिटी पता है कि स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होता है एंड लिक्विडिटी कैसे फॉर्म होती है या ड्रॉन लिक्विडिटी कैसे बनती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो बेसिक्स हैं वो आपको पता है। बट इस लेक्चर में मैं आपको खास क्या बताने वाला हूँ। मैं इस लेक्चर में खास आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, बट हाँ कुछ मेरे वर्ड्स ऐसे हैं या कुछ मेरी नॉलेज ऐसी है जिससे आपको थोड़ी सी भी हेल्प होती है, तो ये लेक्चर आपके लिए वर्थ इट होने वाला है। अब ये लेक्चर आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है वो आप लास्ट तक देखोगे तब पता चलेगा, क्योंकि मैं जो मेरी गोल्ड की ट्रेड है प्रीवियस उनको भी रिवील करूंगा कि वो ट्रेड मैंने कैसे बनाई, किस तरीके से मैंने ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी का यूज़ किया, किस तरीके से मैंने स्ट्रक्चर का यूज़ किया वो ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, और वो ट्रेड अभी मेरी जो मेन टारगेट है वहाँ तक रनिंग है। अगर टारगेट नहीं मिलता है तो मेरा ट्रेलिंग एसएल हो जाएगा। ठीक है, तो हम समझते हैं इस लेक्चर में पहले स्ट्रक्चर के बारे में, देन समझेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो बेसिकली आपको पता है कि स्ट्रक्चर तीन तरह के माने जाते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर तीन तरह के माने जाते हैं। माने क्या, फॉर्म ही तीन तरह के होते हैं। या तो बियरिश स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो अपना हायर लो लोअर लो बनाते हुए जाता है। ठीक है, ये आपका लोअर लो, ये आपका हायर लो, ये आपका लोअर लो, ये आपका हायर लो। ठीक है, इस तरीके से बनाते हुए मार्केट अपना जो भी प्रेजेंटेशन है वो देती है। ठीक है, सेकंड हमारा स्ट्रक्चर कैसे आ जाता है, सेकंड स्ट्रक्चर आ जाता है हमारा बुलिश। ठीक है, जिसमें हमारा हायर हाई लोअर हाई इस तरीके से मार्केट फॉर्म करती हुई चलती है। ठीक है, देन हमारा थर्ड स्ट्रक्चर आ जाता है साइडवेज। ठीक है, जिसे हम साइडवेज मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे मार्केट रेंज नहीं देती बिल्कुल भी। ठीक है, रेंजिंग मार्केट हो जाती है ना, जो एक जोन में चलती है उसको हम रेंजिंग मार्केट बोलते हैं। ठीक है, तो तीनों में हम क्या देखते हैं, तीनों में हम देखते हैं दो जो मार्केट है वो हमारी ट्रेंडी मार्केट है, या तो वो बियरिश है या आपकी बुलिश है। बट जो आपकी साइडवेज मार्केट है उसमें ऐसा क्या है, उसमें अगर आप फंसते हो तो ट्रेड आपकी किस तरीके से बनेगी। देखो, फंसने का तो चांस इसमें ऐसा है, ये कोई इंडियन मार्केट एफएनओ नहीं है जिसमें कि आपका डिके लगे, जैसे हम टाइम डिके या थीटा डिके बोलते हैं वो लगे। तो इसमें फंसने का कोई चांस नहीं है। अगर मार्केट साइडवेज भी होती है तो आपको वहां पे भी, अगर आपका डायरेक्शन सही है तो वो आपके लिए वर्थ इट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि भाई अब आपने आज ट्रेड ली यहाँ पे, इस पॉइंट पे आज ट्रेड लिया आपने। ठीक है, आपने बियरिश साइड की ली है या कह लो बुलिश साइड की ट्रेड ली है। ठीक है, आप बुलिश हो मार्केट में, यहाँ पे आपने ट्रेड ले ली और यहाँ कहीं आपका एसएल होगा। ठीक है, मार्केट साइडवेज है, एक दिन दो दिन एक घंटे दो घंटे साइडवेज है मार्केट, एक सेशन ले लो पूरा, मार्केट साइडवेज है। बट साइडवेज मार्केट में आपको समझ में आता है कि मार्केट साइडवेज क्यों हुई। मार्केट साइडवेज इसीलिए होती है कि जो मार्केट के सेटलमेंट्स होते हैं या ऑर्डर्स होते हैं वो एक जो टाइम है ना, वो एक स्पेसिफिक टाइम पे होते हैं। क्योंकि आपने भी इस चैनल को स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, या जो लोग नए हैं वो आगे समझ जाएंगे इस चैनल को फॉलो करेंगे तो। हम नॉर्मली दो ही चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं, मतलब मार्केट में तो काफ़ी चीज़ें हैं, बट हम जो सबसे ज़्यादा बोलते हैं आपको वो दो ही चीज़ों के बारे में बोलते हैं, टाइम एंड प्राइस। क्योंकि टाइम और प्राइस ही इसमें मेन है। आपका एक स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम पे ही मार्केट आपको मूव देगी और आपको वो मूव ही कैप्चर करना है। ठीक है, अब मैं कहूँ आपको 3 दिन में एक ट्रेड मिल रही है 50 पिप की। ठीक है, 3 दिन में वो ट्रेड आपको 3 दिन वेट करा रही है, उसके बाद आपको 50 पिप दे रही है। और वहीं आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ट्रेड लोगे तो वहीं वो 50 पिप आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट या आधा घंटा, इससे ऊपर टाइम नहीं लेगा वो 50 पिप कैप्चर करने के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको बता दूंगा कितना टाइम लेता है मार्केट, कितना टाइम नहीं लेगी। ठीक है, और ये चीज़ें आपको भी पता है जब हम मार्केट में वर्क करते हैं। ठीक है, अभी आप मार्केट में वर्क कर रहे हो तो आपकी जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके से बिल्ड हुई है, टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज हुई है ना। अगर आप किसी के लेक्चर देख रहे हो या किसी का पेड कोर्स ले रखा है या मेंटोरशिप ले रखी है तो वो टाइम के साथ ही इंक्रीज हुई है। अब ऐसा तो है नहीं आपने फर्स्ट डे ही सारी चीज़ लर्न कर ली हो और सेकंड डे से आप प्रॉफिटेबल हो गए हो। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अगर 10 साल बाद भी देखोगे ना खुद को तब भी आप लर्निंग फेज में होंगे। भाई मैं आज भी सीख रहा हूँ,
समझ रहे हो? मैं सिखा भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। बट मेरे में और आप में फ़र्क इतना है, आप किसी मेंटोर या किसी यूट्यूब या किसी फ्री टेलीग्राम चैनल से सीख रहे हो, और मैं सेल्फ सीख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई जो चीज़ आप कर रहे हो ना, वो चीज़ मैं आज से 2 साल पहले 3 साल पहले कर चुका हूँ। मैं भी भाई जब मार्केट में आया था, तब मैं भी भाई पहले तो सेल्फ स्टडी की, नहीं हुई, फिर मैंने जो भी मेंटोर होते हैं उनको ज्वाइन किया, पेड कोर्स लिए, सारी चीज करके देख ली भाई। ठीक है। तो हाँ, मैं आज कह सकता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि भाई हार्डवर्क भी किया है ना, लक हर बार नहीं होता है। और मेरी आप ट्रेड देखते होंगे टेलीग्राम पे, और जो मेरे सेटअप्स हैं, कोई भी मेरा प्रॉफिटेबल सेटअप है वो मैं आपको फ्री में क्यों बताऊंगा? या मैं ही छोड़ो, कोई भी यूट्यूबर, कोई भी ट्रेडर, कोई भी फिन इन्फ्लुएंसर, वो आपको अपना सेटअप क्यों बताएगा? आप मेरी जगह खुद को रखो या किसी और की जगह खुद को रख के देखो, अगर आप अपने सेटअप से पैसे कमा रहे हो तो वो आप क्यों बताओगे किसी को? चार्ज कर रहे हो, आप पर्सनल ट्रेन कर रहे हो किसी को तो आप बता सकते हो, बट आप फ्रीली किसी को नहीं बताओगे। समझ रहे हो? खुद को रख के देखा करो भाई। ठीक है, फिर भी मैं आपको इतनी नॉलेज एक्वायर करा देता हूँ ना भाई, फ्री में, जो लोग यूट्यूब पे आपको कभी भी कहीं भी नहीं दे सकते। क्योंकि भाई हमारी लैंग्वेज में सिर्फ एक ही शब्द है टाइम एंड प्राइस को लेके। वक्त की कीमत समझते हो ना? वही है टाइम एंड प्राइस। एक सही टाइम पे सही भाव मिलना, यही है टाइम एंड प्राइस। तो ये सारी चीज़ें साइड करके हम स्ट्रक्चर के बारे में आ जाते हैं। ठीक है। ये बेसिकली हमारे 3 स्ट्रक्चर हैं, बियरिश, बुलिश एंड साइडवेज। तो तीनों में हमको पकड़ना क्या है? पकड़ना इन द सेंस कि किस ट्रेंड को हमें फॉलो करना है। तो साइडवेज मार्केट में मैं नहीं कहूँगा आप घुसो। ठीक है, आपने ट्रेड ली, वहां पे मार्केट साइडवेज हो जाती है 2 4 5 10 मिनट, वो चीज़ चलती है। बट अगर आप ऐसे टाइम जोन में घुस के ट्रेड बना रहे हो ना, जिसमें ऑर्डर ही फिल नहीं होते लोगों के, ऑर्डर फिल इन द सेंस वो ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं, वहां पे आपको मूवमेंट ही कम मिल रहा है, तो आप वहां पे फंसते हो। फिर वो एक दलदल है, वहां पे ना आप इधर जा सकते हो ना इधर जा सकते हो, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक जोन में मूव करता रहता है, 5 पिप 10 पिप 20 पिप, इस जोन में मूव करता रहेगा। बट एक ट्रेंडी मार्केट आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है आपकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, स्ट्रक्चर बेसिकली हायर लो, लोअर लो, हायर हाई, ये आपका बनाते हुए चलता है, LR LR HR LR यही सब। ठीक है। और आपको भी पता है स्ट्रक्चर सिर्फ 2 बेस पे काम करता है, IRL to ERL एंड ERL to IRL। और ये चीज़ मैंने आपको बोल भी रखा है, जो ICT सर है उन्होंने भी बोल रखा है, कि मार्केट दो ही चीज़ों पे चल रही है, लिक्विडिटी एंड इम्बैलेंसेस, जो गैप होते हैं उन पे, और एक आपकी लिक्विडिटी। आप खुद सोचो कि मार्केट में ऑर्डर फिल कब होते हैं? जब मार्केट में कोई ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं तभी तो फिल होंगे, या आप माल बेचोगे तभी तो कोई खरीदेगा ना। तो ऐसे करके चलो ना भाई, क्यों इन चीज़ों को आप कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? तो ये सारी चीज़ें ऐसे हो जाती हैं आपकी। यहाँ पे अब मार्केट क्या करती आ रही है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, क्यों है? क्योंकि भाई आप यहाँ पे देखो, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, और हमारी मेन लिक्विडिटी क्या होती हैं, वो आपको मैंने बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है प्रीवियस लेक्चर्स में। प्रीवियस डे, वीक, मंथ, सेशन, डबल टॉप, डबल बॉटम, यही आपकी लिक्विडिटी है। ठीक है। और दूसरी कोई लिक्विडिटी नहीं है भाई, यही लिक्विडिटी है। और गैप्स आपको, जो हाई टाइम फ्रेम के गैप्स हैं उनको फॉलो करना है। गैप तो भाई आप 1 मिनट पे भी किसी FBG को देख रहे हो ना, किसी ट्रेंड में, तो आप उसको भी मार्क करते हुए चलो। और PDRA का काम यही लिक्विडिटी करती है। एक लिक्विडिटी है या कोई FBG है, वहां पे गई मार्केट, या कोई भी आपका ऑर्डर गया वहां पे, वहां से या तो सेल आएगी या बाय आएगी, ये चीज़ आपको पता है। आप स्ट्रक्चर देखोगे MSS, वहां पे आप ट्रेड बना लोगे। ठीक है। अब हम लिक्विडिटी, हमने इसमें जान लिया, स्ट्रक्चर जान लिया। स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉर्मली इंड्यूसमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता नहीं सकता, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने ऑलरेडी ये सारी चीज़ आपको कवर करा दी हैं। ठीक है। तो आप इस चीज़ में दिमाग लगाया करो कि मार्केट के जो ऑर्डर्स हैं वो डाउन साइड के सारे फिल होते जा रहे हैं। ठीक है।
बट ऊपर की जो लिक्विडिटी है वो अभी सेफ है। ये आप लिक्विडिटी देख रहे हो, एज आप इसको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले हैं या प्राइस एक्शंस वाले हैं वो एज अ ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी इसको यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस लिक्विडिटी यूज कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लेगी, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ जाएगी ना, आपको पहले देखना है इंड्यूसमेंट वगैरह तो नहीं है। अगर इस आप विक को एज अ इंड्यूसमेंट ले रहे हो तो मार्केट यहाँ तक आएगी, देन नीचे जाएगी। अगर यहाँ पे कोई एफ बी जी, आई एफ बी जी, वॉल्यूम वॉइड या एसेट्रा कुछ भी है, तो वो यहाँ पे टैप करेगी, ये एज अ इंड्यूसमेंट होगा, एंड देन यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा दे देगी। बट अगर यहाँ पे इस लेग में कुछ भी नहीं है और ये आपका एक नॉर्मल स्विंग है, तो मार्केट यहाँ आएगी, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेगी, देन इस वाले लेग में आपको देखना है कोई भी आपका एफ बी जी, वॉल्यूम वॉइड, गैप, कोई भी चीज़, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, ठीक है, रिजेक्शन ब्लॉक, वो सारी चीज़ मैंने आपको कल दे दी थी गोल्ड बैच में। गोल्ड बैच इन द सेंस कि टेलीग्राम पे मैंने आपको गोल्ड बैच वो सेंड किया था, एक इमेज टाइप, ठीक है, उसमें सारे गोल्ड बैच थे कि ब्रेकर ब्लॉक को क्या बोलते हैं या मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है, ये कब एक्टिवेट होते हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें से जान सकते हो या बैक टेस्ट करके समझ सकते हो। क्योंकि भाई मैं आपको हर चीज़ ऐसे नहीं बता सकता, और मैं इतना एक्टिव भी नहीं रहता, ठीक है, ना यूट्यूब पे, ना टेलीग्राम पे, ना ही किसी और चीज़ पे। तो जब मेरी नॉर्मली मन करता है तब मैं डाल देता हूँ आपके लिए, ठीक है। क्योंकि भाई मेरे को अपनी लर्निंग के लिए भी टाइम देना है ना भाई, मेरे को अपनी भी तो ट्रेडिंग करनी है, समझ रहे हो। तो भाई मैं अगर आपसे कमाता या आपके कोर्स से कमाता या किसी भी चीज़ से कमाता तो भाई मैं आपको एक्वायर करता ना, मैं आपको चीज़ें देता सोशल मीडिया पे। बट भाई मेरे पे इतना टाइम ही नहीं है ना जितना मैं आपको दे सकूं। मेरा पर्सनल टाइम भी है भाई, फैमिली को देना होता है या किसी भी चीज़ को देना हो, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मेरा ट्रेडिंग, जिसको भाई मैं आज टाइम दूंगा तभी तो आपको कुछ सिखा पाऊंगा ना। तो वही चीज़ होती है भाई, टाइम देना ज़रूरी है हर चीज़ को, तभी वो आपको टाइम देगी, समझ रहे हो। मैं आज ट्रेडिंग को टाइम दे रहा हूँ तो वो कल मेरे को टाइम देगी। तो इस चीज़ को ज़रा भी अपने ऊपर मत लेना भाई। बस मैं ये सब आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको ये ना लगे कि मैं आपको लर्निंग नहीं दे रहा हूँ प्रॉपरली, या इतना गैप ले लेता हूँ, टाइम ले लेता हूँ, ठीक है। बट भाई एक स्पेसिफिक नॉलेज के लिए मेरे को टाइम लेना ज़रूरी है, जिससे कि मैं सही चीज़ें आप तक पहुँचा पाऊँ, ठीक है। तो नॉर्मली हमने स्ट्रक्चर के बारे में सीखा, यहाँ से यहाँ पे मार्केट एमएसएस करेगी, इस लैग में जो भी आपका वॉल्यूम ऑर्डर ब्लॉक या एफबीजी या गैप होगा कोई भी, वहां से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे एंड अपसाइड तक। क्योंकि मार्केट में आपने देखा होगा, मैं आपसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, ठीक है, आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जिनका डायरेक्शन सही होता है, बट डायरेक्शन सही होने के बावजूद आपकी ट्रेड गलत हो जाती है। कभी एसएल छोटा हो जाता है तो कभी एसएल गलत हो जाता है, कभी आपका टारगेट छोटा होता है तो कभी आपका टारगेट गलत हो जाता है, ठीक है। दो चीज़ों में आपको दिक्कत आती है, बट यहाँ पे ये दो चीज़ मेन दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है आपका एग्जीक्यूशन। आप सही जगह पे ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हो या नहीं कर रहे, और सही जगह पे आप अपना एसएल दे रहे हो मार्केट को या नहीं दे रहे, ये सारी चीज़ें आती हैं। बट आप नॉर्मली किस लूप में फंसे हुए हो कि हमें डायरेक्शन मिल जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करें। भाई फ्यूचर आज तक कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है, ना आप कर पाओगे, समझ में आया। आप नॉर्मली जो मार्केट का एल्गोरिथम है उस पे वर्क करके प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, इवन आप मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बता दिया कैसे वर्क करेगा, लिक्विडिटी के बारे में आपको बता दिया कि प्रीवियस डे, प्रीवियस लो, प्रीवियस जो भी मंथ होता है उसका हाई लो आपकी मेन लिक्विडिटी होती है, जो कि आपके लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी का काम करती है। जो आपका आईआरएल होता है ना, वो सॉरी ईआरएल होता है, वो आपका बेसिकली वही होता है लिक्विडिटी, ड्रॉन लिक्विडिटी जिसे बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका वो आईआरएल होता है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, वो आपके ये इम्बैलेंसेस होते हैं, इम्बैलेंस हुए या गैप्स हुए या जो भी वॉल्यूम वॉइड्स हुए, सारी चीज़ें यही होती हैं, ठीक है। तो ये दो चीज़ों पे भी मार्केट वर्क कर रही है, लिक्विडिटी आपको बता दिया, स्ट्रक्चर बता दिया। तो अब हम आ जाते हैं हमारी गोल्ड की ट्रेड पे, जो मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने टेलीग्राम में भी पोस्ट की थी, ठीक है।
ये नॉर्मली आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बोले से है ना। अब मार्केट ने यहाँ से क्या किया, यहाँ से ये मार्केट ने एमएसएस कर दिया, ठीक है। ये बड़े टाइम फ्रेम पे है, मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी दिखाऊंगा। अब यहाँ पे ये क्या था, मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट ने ये क्लोजिंग यहाँ पे दे दी, ठीक है, क्यों दे दी। अब आप अगर इसको मार्क करोगे, ये आईएफबीजी बन सकता है ना। पहले ये आपका एफबीजी था, बट मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट नहीं दी, क्लोजिंग इसके नीचे दे दी, तो ये आपका एक आईएफबीजी बन गया। आईएफबीजी के 50% लेवल को मार्केट ने टैप किया, देन नीचे नीचे कहाँ तक, रिजेक्शन ब्लॉक तक। ये आपका रिजेक्शन ब्लॉक है, देख लो, ठीक है। रिजेक्शन ब्लॉक से मार्केट ने सेम 50% को टैप किया है, एंड देन मार्केट ऊपर, ऊपर कहाँ तक, ऊपर भाई उससे सिर्फ यहाँ तक आना था, ठीक है। ये आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, ठीक है। ये आपका एक ब्रेकर कह लो इसे, या मिटिगेशन कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है। ये आपका नॉर्मली आपका एक ब्लॉक हो गया, जिसको मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, देखो एग्जैक्ट इसके विक को इस विक ने टैप किया है, एंड देन मार्केट डाउन साइड। अब मेरा जो टारगेट है वो भी डाउन साइड गई है। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली देखो, ये मार्केट में ट्रेड थी, ठीक है, ये मेरी ट्रेड थी एक, जिसमें मार्केट कितने 240 पिप की ट्रेड थी ये, आप देख सकते हो, ठीक है। 1:4 की अप्रोक्स ट्रेड है ये, ठीक है। मैं कह रहा हूँ 1:3.5 की है, क्योंकि यहाँ से कुछ पिप रह गए हैं। इसमें देखते हैं कितने पिप रह गए थे। ये देखो, लास्ट 20 पिप रह गए थे, ठीक है। 20 पिप से मार्केट ऊपर चली गई। तो आप क्या कहोगे, ये ट्रेड मेरी सक्सेस नहीं हुई। भाई मेरे लिए तो सक्सेस थी ये ट्रेड, क्योंकि मैं आपकी तरह ट्रेड नहीं करता ना भाई। मैं आपकी तरह ट्रेड नहीं करता। 0.01 लॉट खोला मैंने, और वो मैं टारगेट ही लेके जाऊंगा, क्योंकि मेरा टारगेट $50 का है, और मेरा एसएल $15 का है। समझ रहे हो, ऐसे मैं ट्रेड नहीं करता भाई। मैं लॉट साइज भी बड़ा खोलता हूँ, प्लस मैं अपना जो रिस्क रिवॉर्ड है वो मैनेज करके चलता हूँ। 1:2 होते ही मैं अपनी हाफ या 70% क्वांटिटी निकाल देता हूँ, बाद बाकी ट्रेलिंग एसएल पे काम करता हूँ मैं। समझ में आया। और मेरा यहाँ पे टारगेट भी हो जाता ना ये वाला, फिर भी मैं उसको ट्रेल करता रहता जब तक मेरा ट्रेलिंग एसएल नहीं चला जाता। इस तरीके से वर्क होता है। और ये देखो, ये आपका वही था, क्या था, आईएफबीजी। आईएफबीजी के 50% लेवल को मार्केट ने यहाँ टैप किया। 1 आवर की टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। आप छोटे टाइम फ्रेम पे एक बार इसको एनालाइज कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देखते हो आप, यहाँ पे मार्केट ने ये लिक्विडिटी स्वीप की है, देखो ये मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की है, ठीक है। अगर मार्केट क्लोजिंग ये वाली कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देती तो हम डाउन साइड की ट्रेड मुश्किल देखते हैं। हम फिर पुल बैक पे अप साइड की ट्रेड देखते कहाँ तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक। कहाँ तक, इस वाले ऑर्डर ब्लॉक तक, क्योंकि ये पूरा एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ तक हमने क्यों देखा, क्योंकि ये आपका एक एफबीजी था। एक मिनट में इसको छोटा कर देता हूँ जरा, आपको समझ में आ जाए तरीके से। हटा ही देता हूँ। ये आपका एक एफबीजी है, ठीक है। अब ये आपका एफबीजी है, आपने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। अगर आप बॉडी टू बॉडी लोगे तो ये 50% ही बैठेगा, कोई इसमें इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका 50% लेवल ही बैठेगा, इतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आपको एक कंफर्मेशन हो गई कि ये आपका एक एफबीजी है, ठीक है। एफबीजी हो गया। एफबीजी के बाद आपने जो पढ़ा होगा, क्या, ब्रेकर, ठीक है, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। दो चीज कंफर्म हो गई, एक आपका फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, एंड देन एफबीजी, ठीक है। दो आपके पीडीआर हो गए, ठीक है, हो गए। अब थर्ड कंफर्मेशन आप कहाँ से लोगे, थर्ड कंफर्मेशन ले लोगे आप फिब से। डीलिंग रेंज भी तो करोगे ना भाई। ये आपने डीलिंग रेंज कर ली, ठीक है। अब डीलिंग रेंज में आप देख रहे हो ये 50% लेवल है। मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ये रेड लाइन एक आपको 50% लेवल है,
आपकी 3 कंफर्मेशन यहाँ पे एक बार में हो गई, ठीक है। कितनी? 3 कंफर्मेशन। पहला, 2 PDRA थी, एक आपका FBG, दूसरा फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक, जिसे हम ब्रेकर बोल सकते हैं, ठीक है। अब ब्रेकर के बाद यहाँ पे डीलिंग रेंज करोगे आप 50%। लेवल आपका एग्जैक्ट था, मार्केट ने जहाँ से रिजेक्शन लिया। मेरे को यहाँ पे क्लोजिंग मिली है ना भाई, यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। हाँ, अब हम लाइन से समझते हैं। ये ट्रेड वैसे मिस हो गई थी, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये वाली ट्रेड मैंने आगे से बनाई है ट्रेड, क्योंकि मैं इन दिनों बाहर था, ठीक है। मैं इस डेट को बाहर था, इसीलिए मैंने ट्रेडिंग नहीं की थी। छोटी मोटी ट्रेड ली थी, वो स्कैल्पिंग टाइप, ठीक है। उसको मैं प्रॉपर एनालिसिस नहीं बोलता, स्कैल्पिंग मैं जब भी करता हूँ। अब यहाँ पे इस कैंडल ने जब यहाँ पे क्लोजिंग दी थी ना, ये वाली क्लोजिंग ब्लू वाली, एक तो इस कैंडल को कोई भी कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, सबसे बड़ा रूल। दूसरा, इस कैंडल की लिक्विडिटी तो ले ही ली थी मार्केट ने, देखो इस कैंडल की लिक्विडिटी तो ले ही ली थी मार्केट ने, बट इस कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ली थी मार्केट ने, ठीक है। किस वाली कैंडल की? इस वाली कैंडल की। ये जो कैंडल है ना, इस वाली कैंडल की। तो ये दो लिक्विडिटी ले ली, ऊपर कुछ था नहीं, 50% लेवल को टैप करके मार्केट नीचे आनी थी। अब मार्केट ने क्लोजिंग भी इस कैंडल के नीचे दे दी थी, ठीक है। ये कंफर्मेशन हो गई। और आप यहाँ पे अगर देखोगे गौर से, ये अभी 1 आवर का टाइम फ्रेम है, अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक टर्टल सूप देखने को मिलेगा इस वाले जोन में। ये 3 कैंडल है ना, इन 3 कैंडल्स के अंदर आपको एक टर्टल सूप देखने को मिलेगा। और टर्टल सूप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक लेक्चर बना के आपको दे रखा है यूट्यूब पे फ्रीली, और उससे बेहतर लेक्चर मेरे को नहीं पता और कोई हो सकता है, आप उसको भी यहाँ पे अप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। ये आपको चौथी कंफर्मेशन हो गई टर्टल सूप वाली, ठीक है। चौथी कंफर्मेशन, चौथी क्यों भाई, पांचवी हो गई, ठीक है। 5 कंफर्मेशन हो गई। मैं अभी आपको गिनो आप कितनी कंफर्मेशन देता हूँ एक ही ट्रेड पे, ठीक है। 5 कंफर्मेशन हो गई आपके लिए। पांचवी के बाद अगर हमको छठी कंफर्मेशन लेनी है तो वो क्या लेंगे, अभी हमारा मन नहीं मान रहा भाई कि हम यहाँ पे एक हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड ले लें। अब छठी कंफर्मेशन भी चाहिए हमें। छठी कंफर्मेशन हमको कैसे मिलेगी? छठी कंफर्मेशन के लिए आप इन तीनों कैंडल्स के बीच में एक एसएमटी देख लोगे। किससे? सिल्वर से, एक्सएजी यूएसडी के साथ। मैं 101% बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एक एसएमटी बना हुआ होगा। अगर 1 आवर पे नहीं होगा इन तीनों कैंडल्स के बीच, तो 5 मिनट पे या 3 मिनट पे होगा ही होगा, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक एसएमटी मिल गया, छठी कंफर्मेशन हो गई, ठीक है। 6 कंफर्मेशन हो गई ऑलमोस्ट। 6 के बाद आप बोल रहे हो 7th कंफर्मेशन भी चाहिए मुझे, बोल रहे हो ना, 7th कंफर्मेशन भी चाहिए। अब 7 कंफर्मेशन मैं आपको सिर्फ टाइम की दे सकता हूँ कि यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। आप टाइम देखो, टाइम देख रहे हो ना, वही टाइम है ये, जो यूनिवर्सल नंबर होते हैं ना, 369, वही टाइम है। 7th कंफर्मेशन हो गई भाई। इस टाइम पे अगर आप ट्रेड बनाओगे एक डायरेक्शनल वाली, तो आपकी नॉर्मली ट्रेड डन होगी, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से भाई आपको ट्रेड प्लेस करने में क्या ही जा रहा है। आप यहाँ पे इस कैंडल की क्लोजिंग पे भी आप ट्रेड प्लेस करते, इस कैंडल का विक आपका एसएल होता, एंड इस कैंडल का लो आपका टारगेट होता, ये वाली लिक्विडिटी आपका टारगेट होता। 1:4 की ट्रेड है, और 1:4 मत देखो भाई, ऑलमोस्ट 250 पिप है ये, 250 पिप। एसएल कितने पिप का? 60 पिप का। अगर आप 0.1 लॉट से भी मारते तो भाई $250 मिलते आपको, बिहाफ $60 के एसएल में। मैं कह रहा हूँ 60 छोड़ो भाई, $65 $70 भी चला जाए तो भाई 1:4 इनफ है ट्रेड। 1:4 की ट्रेड इनफ है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने ट्रेड बनाई है, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम पे बनाई है, 5 मिनट पे। ये भी रिजेक्शन ब्लॉक था, मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से 1 मिनट पे मेरे को स्ट्रक्चर मिला। स्ट्रक्चर के बाद मैंने ट्रेड ले ली। ये किसकी है? 1:5 की ट्रेड। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो था, यहाँ पे भी मैंने ट्रेड ली, 1:3 की ट्रेड, ऑलमोस्ट डन, ठीक है। इसके बाद मेरी एक और ट्रेड मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद तो मैंने बहुत ट्रेड लिए हैं। ये एक और ट्रेड गोल्ड में, ठीक है, 1:2 की ट्रेड, डन। ये मेरी ट्रेड 1:,
6.5 की ट्रेड है, ये मेरी ऑलमोस्ट 1:3 1:4 डन हो गई है। ठीक है, ऑलमोस्ट 1:3 1:4 डन हो गई है। मैं एस एल इस एफ बी जी के ऊपर रखता, बट मैंने सेफ असाइड इस कैंडल के विक के ऊपर रखा है। आप छोटा भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कैंडल मेरी रन वो सॉरी ये ट्रेड मेरी रनिंग थी। ठीक है, इस ट्रेड में भी मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक है, मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ। इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 200 पिप मिले हैं। ठीक है, इस ट्रेड में मेरे को ऑलमोस्ट 200 पिप मिले हैं। तो 200 पिप आपके लिए कम है? अगर आप वन लॉट से कर रहे हो ट्रेड, तो $2000 हो गए भाई। ठीक है, $2000 हो गए। और नॉर्मली गोल्ड में 3 लॉट या 5 लॉट लेते हैं, जिसपे 100K का अकाउंट होता है। ठीक है, गोल्ड में आप थ्री 3 के लॉट से या 5 के लॉट से ऑलमोस्ट करते, 5 के लॉट से भी कर रहे हो, तो आपको $10,000 मिल जाते भाई। $10,000 कम है आपके लिए भाई, मंथ के लिए इनफ है आपके। उसके बाद मैंने उसी के चलते एक छोटे टाइम फ्रेम पे ये मार्केट क्लोजिंग टाइम पे एक ट्रेड बनाई थी। ठीक है, इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। ये क्लोज होने वाली थी मार्केट, उससे थोड़ी देर पहले ही बनाई थी। ठीक है, मेरा नॉर्मली टारगेट ये होना चाहिए था, बट मैंने ये एफ बी जी रखा, और मेरे को पता है मार्केट आ जाएगी। और नहीं भी आई तो भाई कितने पिप से ही रह गया मेरा टारगेट, तुम खुद देखो। ये मेरा 50 पिप का टारगेट था। ठीक है, और मेरे को यहाँ पे कितने 45 पिप मिले हैं, तो भाई 5 पिप का टारगेट रह गया मेरा। मैं इसको ट्रेल भी करता तो मिल जाता भाई 1:3, तो मैं वैसे ही 2 तो वैसे ही बुक कर लेता हूँ। यहाँ पे 1:3.5 का टारगेट मिल गया है मेरे को, और मेरा ये पूरा टारगेट 1:4 से ऊपर का था। ये लो 1:4 पे आ रहा है। कोई इशू है इसमें? आपको मैंने गोल्ड की इतनी ट्रेड दिखाई मेरी। देखो एसएल होते हैं जो मैं बिना एनालिसिस के करता हूँ मार्केट को ट्रेड, मार्केट इन द सेंस गोल्ड को जब भी मैं बिना एनालिसिस के करता हूँ या स्कैल्पिंग करता हूँ, उसमें मेरे एसएल होते हैं। अब ये नहीं है कि मैं यहाँ पे आपको ये पोजीशन दिखा रहा हूँ तो मेरे एसएल नहीं होते। स्कैल्पिंग में मेरे एसएल होते हैं भाई, मैं मानता हूँ स्कैल्पिंग में एसएल होते हैं मेरे। बट अगर मैं एक एनालिसिस कर रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मेरे वहाँ पे चांस घट जाते हैं एसएल के। ठीक है, यहाँ पे जो भी मैंने आपको ट्रेड दिखाई है ये पोजिशनल ट्रेड है। ठीक है, पोजिशनल इतना सेंस कि अगर इनको मेरे को मिली है ये ट्रेड तो ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये नवंबर का पूरा फर्स्ट वीक है। फर्स्ट वीक में ये मेरी 5 ट्रेड है, पांचों भाई, पांच क्यों 6 ट्रेड है। 6 ट्रेड में मैंने कितने पे एक्वायर किए हैं? ये 240। ठीक है, 240 के बाद यहाँ पे आपको मिले हैं 60, समझ लो 65 है, वैसे 60 समझ लो क्योंकि उसमें थोड़ा स्विप वगैरह हो जाता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पे ये 60 पे $300 वो सॉरी 300 पे हो गए ऑलमोस्ट। 300 के बाद 60, ये 360। 360 के बाद 125 ये मान लो। ठीक है, 360 और 125 कैलकुलेट कर लो भाई। इतनी भी कैलकुलेशन आपकी गलत नहीं होनी चाहिए भाई। ऑलमोस्ट 400 पे हो गए, वो सॉरी 500 पे हो गए ना यहाँ तक ऑलमोस्ट अप्रोक्स। ठीक है, 500 पे भी है। 500 पे के बाद यहाँ पे भी मेरे को 200 पे मिले हैं, 700 पे। 700 पे के बाद एक ये 50, 750 पे। और ये मेरी ट्रेड अगर डन हो जाती है पूरी, तो इसमें मेरे को 150 पे और मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरी ऑलमोस्ट 900 पिप की ट्रेड है। टोटल 900 पिप एक्वायर किया मैंने 1 वीक के अंदर। समझ रहे हो, गोल्ड में 900 पिप। अगर आप 10 के लॉट से कर रहे हो ट्रेड, तो भाई $90,000 हो गए। मैं अगर आपको इस चीज़ से मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ या इंस्पायर नहीं कर रहा हूँ भाई, क्योंकि ये चीज़ गलत है। अभी सिर्फ आपको ये 900 पिप दिख रहे हैं 1 वीक के अंदर, और ये सिर्फ एक पेयर है। यू जी यू, जेबीपी जेपीवाई वगैरह ये सारे तो आपने गिने नहीं है। एक्स आपको क्या लग रहा है मैं गोल्ड में कर रहा हूँ तो एक्स जी एस डी में नहीं ले रहा हूँ ट्रेड? उसमें भी लेता हूँ भाई। ऑलमोस्ट 1 वीक का अगर आप निकालोगे, इस पूरे 1 वीक का आपको 1,500 से 2,000 पे मेरे कैच किए हैं मैंने। बट उसमें लॉस भी तो हुआ होगा ना? आपको सिर्फ प्रॉफिट दिख रहा है, लॉस भी तो हुआ होगा ना? तो वही चीज़ है भाई, ये एक जीरो सम गेम है। समझ रहे हो? अगर आपकी नॉलेज ठीक है तो आप चीज़ों को तरीके से हैंडल कर सकते हो। तो प्रैक्टिस करो, लर्निंग पे फोकस करो। और जो भी प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहता है या प्रॉपर एक एज अ ट्रेनिंग लेना चाहता है, तो हमारी वेबसाइट पर जाके TradeBitTR.in पर जाके हमारी मेंटोर से बाय कर सकते हो। ठीक है,
वहाँ पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगा, चीज़ों को सिखाने का, समझाने का, सेटअप्स भी बताए गए हैं उसमें। तो आप जो चीज़ 1 साल में सीखना चाह रहे हो वो वहाँ पे आप 2-3 महीने के अंदर सीख जाओगे। ठीक है। और मेंटोरशिप ज़रूरी है भाई, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि एक मेंटोर आपको किस तरीके से हैंडल करता है या ट्रेन करता है। ठीक है। अभी मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बट हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम दूँ, आपके लिए टाइम निकालूँ। तो आपको ऐसे फ्री कंटेंट भी मिलते रहेंगे, फ्री लेक्चर्स भी मिलते रहेंगे, और फ्री नॉलेज भी मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो, एंड इंस्टा पे फॉलो कर लो। जहाँ पे भी आपको जो भी ज्ञान मिले बटोर लो बस। चलो मिलते हैं आगे लेक्चर्स में, तब तक के लिए बाय।